लेमन से करते हैं ना एक्सपेरिमेंट। हाँ सर, लेमन What do the Greeks know about charges on, है ना? What do the Greeks know about charges? तो वो लोग क्या करते थे कि ये देखो, ग्रीक्स में ये था, इसमें उन्होंने बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन, वहां के लोग ये जो मॉन्क होते थे ना बुद्धिस्ट, तो बुद्धिस्ट को एक दूसरे से ऊपर कहते थे कंधे पे हाथ रखो, हाँ, और कंधे पे हाथ रखवा लेते थे बुद्धिस्ट को, और वो सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते थे, और फिर उनके आगे एक बर्तन रखते थे, बर्तन को चार्ज कर दिया जाता था, और फिर जब बहुत बड़ा पवेलियन रहता था उसमें लोग बैठे रहते थे। बुद्धिस्ट लोग क्या होते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं, तो उनसे कहा जाता था इसको टच करो, जब एक को झटका लगता था तो दूसरे को लगता था, तीसरे को, सब लोग टच कर इसको चार्ज कर दिया जाता था। तो चार्ज करने पे क्या होगा, जब डिस्चार्ज होगा तो शॉक लगेगा कि नहीं? तो शॉक लगने की वजह से जब इससे कहा जाता था कि भाई तुम इसे टच करो, तो इसके टच करने से ये पीछे गया, फिर वो पीछे गया, फिर वो पीछे गया, चार्ज कर देते। तो वही चीज अब आपको बताई जा रही, वो आपके में हेडिंग है, What do the Greeks know about charging? इस चीज को देखो, the sparks that the Greeks knew about, that the Greeks knew about, वो इसके बारे में क्या जानते थे? हम लोग तो ये जानते हैं कि लाइटनिंग एक स्पार्क है जिसमें क्लाउड्स के जो चार्जेस हैं वो ग्राउंड में जाके ग्राउंडिंग हो जाते हैं, और जैसे ही वो टच होते हैं तो स्पार्क आ जाता है। तो लेकिन ग्रीक्स को क्या मालूम था स्पार्क के बारे में? लेट अस सी नाउ, सो उन्होंने क्या किया, ये एम्बर होता है, एक काइंड ऑफ रेजिन रब्ड विद फर। आपको मालूम है कभी गोंद के लड्डू खाए हैं? पेड़ों में से गोंद निकलता है, पेड़ों में से ऊज आउट निकलता है ना, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप, उसको निकाल लो और उसी को लड्डू बनाते हैं, उसको अगर तल लो तो बहुत ज्यादा फूल भी जाता है। तो गोंद को रेजिन कहा जाता है। गोंद को क्या कहा जाता है? वो चिपचिपा होता है, उससे निकलने वाला गोंद कैसा होगा? चिपचिपा। तो उसको, उस रेजिन को वो लोग वुलन कपड़े में रगड़ते थे, तो उस रेजिन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता था, वुलन कपड़े पर पॉजिटिव। सो व्हेन रेजिन इज रब्ड विथ फर, जरा आप लोग देखें रेजिन होता क्या है, तब फिर आगे की बात की जाएगी। तो that is it is when we rub woolen cloth, when we rub वुलन क्लॉथ, और आप जब वुलन क्लॉथ रब करते हो तो क्या उस समय जब आप सर्दियों में होते हो तो क्या पैरों में चप्पल होती है? तो जो चार्जेस होते हैं वो आपकी बॉडी में ही रह जाते हैं। जो वूल होगा, हमने मान लीजिए हमारे पैर में चप्पल, सर्दियों में कोई नंगे पैर तो नहीं रहेगा, इसको रगड़ लिया, अब ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, और हाथ क्या हो गया? नेगेटिव। और इसके बाद अगर मैं इसको टच करूंगा ऐसे साउंड आता है, मालूम है कभी सर्दियों में, तो क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा होता है ना करंट, तो वो इस बात ही है, क्योंकि हमने पैर में चप्पल पहनी तो अर्थिंग तो हो नहीं पाएगी, और आपने जब अपने कपड़ों को रब किया, या आप कोई भी इसमें ब्लैंकेट है, कुछ भी है, वुलन है, तो उसकी वजह से क्या होगा? आवर बॉडी गेट ऑलवेज चार्ज। क्या होगा बताइए? चार्ज हो जाएगा, एंड दैट इट गेट डिस्चार्ज व्हेन वी टच एनी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। जब इसको टच करोगे तो क्या होगा? दिस इट हैज टेकन 2000 years फॉर वर्ल्ड टू रियलाइज दैट ग्रीक्स वर नोइंग सच ए ग्रेट थिंग। ग्रीक सबसे ज्यादा महान व्यक्ति थे जिनके बारे में यहाँ बात की जा रही है। उनको मालूम है जिस समय इनके ऊपर सुल्तानों ने, जो ऑटोमन एम्पायर है ना, मुगलों का एम्पायर, टर्की, तो उन्होंने जब इन पर आक्रमण किया, इनके 2000 साइंटिस्ट अपनी टेस्ट ट्यूब लेके जंगलों में भागे, और लोग अनाज और ये सब लेके भागते हैं ना, ये ऑपरेटर्स लेके भागे कि हम ये साइंस को इतना प्रेम करते थे। इसलिए जितने भी वर्ड है, अल्फा, बीटा, गामा, या साइंस के जितने भी वर्ड हैं, वो ग्रीक से लिए जाते हैं। कि हमारे पूर्वज जितने महान थे कि वो, उन्होंने कहा मर जाएंगे लेकिन अपने ऑपरेटर्स या साइंस को जो हम एक्सपेरिमेंट इतने सालों से करें उससे नष्ट नहीं होने देंगे। उनको साइंस से प्रेम।
तो इट हैज टुक, देखो बुक में लिखा है 2000 ईयर्स फॉर वर्ल्ड टू रियलाइज, उसी हेडिंग के सबसे लास्ट लाइन है, दैट स्पार्क इज समथिंग विच हैज अकर्ड। समझ में आई बात कि नहीं? तो वूलन क्लॉथ विद, इसको दिव्या किससे रब करते हैं? रेजिन, लिखा है उसमें कि नहीं? देन both of them get charged, them get charged, ऐसी चीज है। अब यहां देखिए, सो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया? ठीक है, अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्होंने हैज टोल्ड दैट लाइटनिंग इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ स्पार्क। कुछ नहीं, लाइटनिंग क्या है? पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को मिलना ही स्पार्क कहलाता है और इससे क्रैकलिंग साउंड आता है। तो उन्होंने क्या बताया? जो लाइटनिंग होती है वो क्या है? इज नथिंग। और ये कब बताया? बट 1752 में बताया। ठीक है, when positive charge comes in contact with negative charge, then a sound of a spark takes place. तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जब आपस में मिलते हैं क्या है? That is crackling sound of electric spark. Dissimilar objects are rubbed with each other, then electrons are transferred from one body to other. जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव चार्ज। ये देखो, when two dissimilar objects are सही है, rubbed with each other, charges are transferred. Transferred from one body to other. ठीक है, चार्जेस ट्रांसफर्ड होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बताना। द बॉडी विच गिव्स इलेक्ट्रॉन, श्रेयस सेंटेंस पूरा करो, वो कैसी चार्ज हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज। एंड द बॉडी विच टेक्स इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। इस चीज को लिखें, द बॉडी विच गिव्स इलेक्ट्रॉन electrons get positively charged. And the body which सर आप पे साउंड भी आया। takes electron get negatively charged. ये देखो सर, जो आपने यहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक सेंटेंस लिखा, बट स्पार्क का एक साउंड भी आता है। नथिंग बट स्पार्क फॉलोड बाय साउंड, है ना? फॉलोड बाय साउंड। अब देखो, अगर कोई भी एक चीज पॉजिटिवली चार्ज है और एक चीज निगेटिवली चार्ज है, तो इनके बीच में एक ऐसा मीडियम बनेगा, वो एयर में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे। बहुत पास है तो ज्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास रख दो इतनी दूरी पर, बस प्लस और माइनस बहुत सारा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हवा में मूव करके जंप करके उसमें चले जाएंगे और इसी को स्पार्क कहते हैं। अभी तुमको बताया क्या इनके बीच में कुछ है? इनके बीच में कुछ नहीं, हमने दोनों जगह प्लस और माइनस लगा दिए, ये प्लस और माइनस है। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन भागते हैं, अभी उसमें दिखाया था कि नहीं, भागते भागते, और इसमें जबकि एयर है, इसके बीच कुछ है थोड़ी ना, यहाँ कुछ है क्या? लेकिन इलेक्ट्रॉन हवा है,
इसमें ये तो सिर्फ रोशनी दिखाने के लिए, ये व्हाइट कलर का जो पेंटेड ऑब्जेक्ट है किस लिए बताइए, जिससे कि आपको दिखाई पड़ सके, एक बीम। सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इनके बीच में अगर गैप कम कर दिया जाए, देन इलेक्ट्रॉन मूव्स एंड गेट डिस्चार्ज टू पॉजिटिव एंड इट इज ए फॉलोड बाय ए स्पार्क साउंड या क्रैकलिंग साउंड। इसकी आवाज कैसी होगी? क्रैकलिंग। अगर तुम 9 वोल्ट की बैटरी लगा दो, 9 वोल्ट की बैटरी लगा दोगे तो हो जाएगा, 9 वोल्ट 6 वोल्ट में भी हो जाएगा। अब देखो करके दिखाएंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे तो फिर आगे के लिए कुछ बचेगा नहीं कराने के लिए, क्योंकि मम्मी तो कहेंगी बेटा क्या पढ़ाएगा, कॉपी दिखाओ, फिर हम क्या बताएंगे उनको। सो दीज वो कॉपी देखेंगे अभी इसकी। अरे अभी तुम 4 लाइन पढ़ के आए हो। तो इतना ही लिखे देखना। अच्छा ठीक है, तो इसलिए यह पढ़ाना जरूरी है। तो these objects are called charged object। तो क्या होगा बताइए? When plastic comb is rubbed on dry hair, तो क्या होगा? प्लास्टिक कॉम्ब और हेयर को अगर रब किया जाए तो कॉम्ब निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और हेयर पॉजिटिवली चार्ज। When plastic comb is rubbed with hair, then both get oppositely charged, opposite charge हो जाएंगे। अब जरा देखो, some experiments with electrostatics, कुछ तो दिखाएंगे, कुछ भी इसमें देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सपेरिमेंट ऐसा किया कि नहीं, छोटे छोटे टुकड़े बहुत बार क्या होगा कि प्लास्टिक के वो स्केल को बाल में रख करके पेपर चिपका लेते हो। कुछ नहीं करना है, छोटे छोटे पेपर के टुकड़े लेने हैं और ये है ना, चलो नाउ ओके, अगली एक्टिविटी देखो, ये वाली अभी तो किया था ना उसने, वही चीज है। That is type of charge and their interaction। अगला निकालो दिव्यांग, charges, type of charges and their interaction। बात ना करिए, कौन कौन से चार्जेस होते हैं? Now पॉजिटिव और नेगेटिव। there are 2 types of charges, लाइक अनलाइक। positive, सो लाइक अनलाइक भी। 2 पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस हुए और एक पॉजिटिव और एक अनलाइक। पॉजिटिव और लाइक एक ही। पॉजिटिव और लाइक नहीं है, जैसे ए और ए ये लाइक है, ए और बी अनलाइक है, ए और सी अनलाइक, लाइक है, ए और जेड अनलाइक है। तो लाइक और अनलाइक चार्जेस नहीं है। जैसे मैं कहूँ मोहजीत एंड आरिज आर लाइक एंड मोहजीत एंड गौरव आर अनलाइक, ये चीज होगा। समझ आई बात कि नहीं? लाइक का मतलब एक जैसे और अनलाइक का क्या मतलब है? अलग अलग। चार्जेस 2 ही तरीके के हैं, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो सबसे कम निगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के पास। सो इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड प्रोटॉन आर पॉजिटिवली। अब जरा देखो, किसी भी बॉडी में गौरव 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 प्रोटॉन है, बताओ उस पर नेट चार्ज क्या होगा? करेक्ट। जैसा कि इन्होंने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम चार्ज। और इस पे 1.6 into 10 to the power 19 कूलम चार्ज। दोनों पे ये चार्ज है। ये देखो, गौरव ने बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा इन दोनों पे सर इक्वल चार्ज है और अपोजिट है, तो अगर दोनों पे 4 इलेक्ट्रॉन और 4 प्रोटॉन है तो ये न्यूट्रल हो गया। क्यों कहा न्यूट्रल? बोला कि इक्वल इक्वल है।
एक एटम में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होगा तो वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो ये कैसा हुआ बोलो, इस पे जीरो चार्ज है। तो जीरो चार्ज का क्या मतलब है? सर उसमें न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रल है। और अनुष्का, अगर किसी चीज में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं तो इस पे कितना चार्ज है? क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा चार्ज हुआ? तो इट इज नेगेटिवली चार्ज। अविश, अगर मान लीजिए किसी में 3 प्रोटॉन है और 1 इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिवली क्योंकि प्लस एक्सेस ऑफ प्रोटॉन है तो ये कैसा हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। अब देखिए, इतनी बात हमको पता चल गई। अब अगर हम क्या करें कि हमने दो बैलून लिए, ये देखो 2 बैलून ले लिए और इसको टांग दिया, सही है ना? ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास एबोनाइट है, ऐसे ऐसे किया, सर भूल नहीं जा रहा। इसको उसमें टच कर दिया और इसको इसमें, तो इसमें एबोनाइट पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पे किसको टच किया बोलो? एबोनाइट एबोनाइट। को। और इस पे किसको टच किया? पॉजिटिव क्लोज। पॉजिटिव। तो अब बताओ ये बैलून पास आएंगे कि दूर जाएंगे? पास आएंगे। हमने अगर मान लीजिए 2 बैलून लिए, अभी गौरव बताएंगे, और ये ले लिए, 2 केस है गौरव, ये मुझे बताओ, हमने ऐसे 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 किया, इस पे टच कर दिया और इसके दोनों बैलून पे, अब क्या होगा? सर रिपल्स करेंगे। बताओ नहीं, बीच में तुम ही बताते हो, देखो पूरी क्लास ऐसा विजन होगी, सर तुम ही बीच बताते वाला हो। क्यों बताते? अच्छा सुनो फिर से, इसको टच किया, इसको टच किया, पास जाएंगे कि दूर? दोनों में सेम चार्ज है। हमें नहीं पता, हमने ऐसे किया और इस बैलून पे भी इसको टच कर दिया, इस बैलून पे भी। अनलाइक चार्ज है सर, ये दूर जाएंगे। अरे लाइक चार्ज है, ये दूर जाएंगे, मतलब कि रिपल होंगे। अच्छा कोई बात नहीं, बताना नहीं इसको। अब हमने ऐसे टच किया, लेकिन इस बार क्लॉथ को टच किया दोनों में, अब क्या होगा? वही होगा रिपल। हाँ, क्योंकि चाहे तुम प्लस डाल दो, ये प्लस है ना, तो भी दूर जाएंगे, और चाहे तुम निगेटिव डाल दो तो भी। इससे इससे टच करो, ये तीनों एक्सपेरिमेंट वाली बुक में है, देखो वही पेज निकालो। सर पहले ही बता दिया। नहीं वो नहीं, आओ पहले आओ, ये। तो मान लीजिए कि एक में आपने वुलन क्लॉथ से टच कर दिया, तो तृप्ति तब क्या होगा? ये लाइट चार्जेस है कि अनलाइट? अनलाइट नहीं, लाइट एक जैसे है ना, एक जैसे को लाइट चार्जेस कहा करो। तो लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर, और ये अनलाइक है कि लाइक? अलग अलग है तो अनलाइक बोला जाए। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो श्रद्धा, इसमें हमने इस बार क्या किया, वो जो एबोनाइट की रॉड थी ना, आबनूस की लकड़ी मेरे पास, उसको टच कर दिया दोनों में, अब क्या होगा? और नीचे क्या लिखे हैं? तो वो लिखा हुआ है, ये भी वही चीज है और ये भी, दोनों एक ही केस हुए कि नहीं? अगले एक्सपेरिमेंट में देखो, इंटरेक्शन बिटवीन लाइट चार्जेस। अब एक रिफिल लो, पेन रिफिल्स, रब वन रिफिल विद पॉलीथीन, प्लेस इट केयरफुली इन ए ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर इन स्टैंड। तुम ऐसा करो, तुम्हारे पेन की रिफिल होती है, उसको पॉलीथीन में रब करो और 2 रिफिल लो। हाँ 2 रिफिल, तो एक रिफिल उसमें डाल दो और दूसरी रिफिल उसके पास लाओ, पॉलीथीन दे देंगे। ये देखो, तो ये पॉलीथीन है, ये लो, दिस इज पॉलीथीन। ये वुलन क्लॉथ, ये रिफिल लो,
और रिफिल को पता ही नहीं है। एक वुलन क्लॉथ ले लीजिए। तो वुलन क्लॉथ पे अगर आप इसको करोगे तो चूंकि ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पे इस पे निगेटिव आ जाएगा, वुलन पे पॉजिटिव। और इसी वुलन क्लॉथ पे अगर आप एक बैलून को करोगे तो ऐसी स्थिति में बैलून पे प्लस आ जाएगा। सर फिर टॉवल क्यों? इतनी बात समझ आ गई? अब तुम्हारी बुक का एक्सपेरिमेंट है कि एक ये लो, इसमें एक रिफिल डाल दो, जो अभी हम करने की कोशिश कर रहे थे हो नहीं पाया। हाँ, अब मान लीजिए एक ऐसे अच्छी तरह से नहीं चार्ज हुआ होगा, वुलन क्लॉथ होना चाहिए था। कपड़ों में या वुलन में, जिसका वुलन हो उसमें करते थे, हम लोग उस पर कर रहे थे पॉलीथीन पे, ठीक है। और दूसरी रिफिल हाथ में लेके पास में आओ तो क्या होगा बोलो? दूसरी रिफिल जब इसके पास में लेके आओगे, ये रिफिल दो रिफिल नहीं है और दोनों ही निगेटिव चार्ज हैं, बोलो क्या होगा? रेपेल इच। तो ये इधर भागेगी। ये तो तुमने हाथ में पकड़ रखी है, तो इसलिए इसका तो कुछ भी नहीं है। और ये तो ठीक है, और ये दूर भाग जाएगी, सही है। अब देखो, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे ही ले लो रिफिल, ऐसे पकड़ लो रिफिल, आपने हाथ में पकड़ ली, तो फिर इसको और फिर इसको ऐसे पकड़ लो। अब तो ठीक है, ये देखो, और ये सही है कि नहीं? तो रिफिल हाथ में पकड़ ली, ये तो ये दूर भाग गई। लेकिन अगर मैं बैलून हाथ में पकड़ के इसी रिफिल के पास लाऊं, एक और एक्सपेरिमेंट तुम्हारी बुक में दिखाया है, वो देखो। यस सर। तो क्या होगा? बैलून कैसा था बोलो? चार्ज। बैलून पॉजिटिव चार्ज था और इसके पास लेके आए सर पेन अट्रैक्ट कर, तो पेन पास आएगा कि दूर जाएगा? पास आएगा। तो अट्रैक्ट हो जाएगा, ये चीज है, क्योंकि ये तो निगेटिव था ना। सर एक माइनस हो जाएगा। 2 माइनस और ये प्लस बन गया। ओके, तो इसमें क्या बात कही गई है? अब लास्ट में समराइज किया गया आपकी बुक में। क्या क्या समराइज है पढ़ो? कि चार्ज्ड बैलून, नाउ आरिश, चार्ज बैलून रिपेल द चार्ज बैलून की अट्रैक्ट, बोलो पहली लाइन पढ़ो ना। चार्ज बैलून रेपेल रिपेल करना है कि अट्रैक्ट? अच्छा, चार्ज रिपेल रिपेल द चार्ज रिपेल की अट्रैक्ट, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं। अब बैलून कैसा है? पॉजिटिव। चार्ज रिफिल अविश और चार्ज बैलून के बीच कैसा रहेगा? रिफिल और चार्ज बैलून, बोलो अट्रैक्ट। तो इस तरीके से ये चीज समराइज हो गई। ओके, अब देखो ट्रांसफर ऑफ चार्जेस से तुम क्या समझते हो? चार्ज ट्रांसफर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए मैंने एक पेन लिया और इस पेन को हेयर पे हमने रगड़ दिया। ये किसी के समझो अनिकेत के हेयर, सर मेरे वाले इतने गंदे नहीं है। ये देखो सर बूझो के जो के हेयर है। अब इसमें समझो इस बात को, इसको जब ये चार्ज हो गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, इसको फिर यहाँ ले आओ, ये एक और पेन है। तो तुमको क्या लगता है अगर इस पे इसको टच कर दिया जाए तो क्या ट्रांसफर ऑफ चार्ज हो जाएगा? समझो इस बात को, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन? 10। और इसमें अभी एक भी नहीं है, अनचार्ज है। सो क्या लिखोगे? व्हेन चार्ज्ड बॉडी इज टच्ड विद अनचार्ज्ड बॉडी, Both become charged. चार्जेस आर ट्रांसफर्ड। मैंने ये ऐसे किया, ये चार्ज हो गया। अगर मैं इसको अनचार्ज में ऐसे टच करूं तो क्या इसी में तो चार्ज ट्रांसफर हो गया, तभी तो दूर दूर भागा। मान लीजिए जैसे ऐसे ऐसे किया और फिर ये, समझ में आया? इससे इसमें ट्रांसफर हो गया, सही है कि नहीं? तो चार्ज बॉडी इज टच्ड टू अनचार्ज बॉडी, तो क्या हुआ? हो रहा है कि नहीं? ये चीज है। तो चार्जिंग का क्या मतलब है बोलो? चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है? When a charged body is touched with uncharged body, certain amount, पूरा नहीं ट्रांसफर होगा, उसका कुछ चार्ज उसमें भी ट्रांसफर हो जाएगा। रिपीट करो आरिश। When a charged body touches the uncharged body, then the uncharged body gets charges.
नहीं, आप बोलो प्रियांशु। When charged body rubbed with रबिंग की कोई बात ही नहीं है, अनिकेत आप बोलो। सर मैं when charged body is touched with uncharged body, some of its electron is get transferred to the यही uncharged बोलो। body. When Some certain amount of charge. certain amount of charges are transferred to other body, this is called Transfer transfer of charge. When charged body is touched with uncharged body, certain amount of, पूरा नहीं ट्रांसफर होगा, थोड़ा इसमें रह जाता है, पूरा कोई थोड़ी ट्रांसफर हो जाएगा, certain amount of चार्जेस। इसका इस तरीके से हम करें, इस पेन को यहाँ रख लें और इस पेन को इस पे टच ही कर दें, तो आपको ये लगेगा कि कुछ चार्ज, चूंकि दोनों इक्वल एक ही साइज के हैं, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 1 2 3 4 5 2 3 4। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। Transferred from charged body to uncharged body. Charged body to uncharged body. It is called, इसे क्या कहेंगे? transfer of Transfer of charges. इसको ट्रांसफर ऑफ चार्जेस। अब देखिए, नाउ आगे तुम्हारे में एक इलेक्ट्रोस्कोप बना है। व्हाट इलेक्ट्रोस्कोप बना है? जो यहाँ पर रखा है वैसे ही बना है नहीं? देखो, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है तृप्ति? मंगल, सर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम पता कर सकते हैं कि चार्ज बॉडी चार्ज है कि नहीं है। हाँ, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर चार्जेस। ये क्या मेजर करती है? कि कोई बॉडी कितनी चार्ज है। सो इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर चार्जेस। किसको मेजर करती है? हाउ कि somebody is charged up to what extent, कि कितना चार्ज। अगर बहुत चार्ज है तो इसकी गोल्ड लीफ बिल्कुल दूर चली जाएगी, थोड़ी चार्ज है तो थोड़ी दूर जाएगी, तो इससे पता तो चलता है। अच्छा, तुम अपने घर में भी अगर घर में एक जार है तो एक जार लो, बॉटल। अच्छा, बॉटल में तुम्हारे पास एक मोटा कॉपर वायर हो तो कॉपर वायर ले लो, या तुम्हारी फुलझड़ी की जो पीछे की डंडी होती है ना, वो कॉपर की होती है, मोटी सी होती है, उसी को निकाल लो बाहर और उसमें 2 एल्यूमिनियम फॉइल डालो छेद करके, तो उससे क्या होगा बताओ? ये बन गया इलेक्ट्रोस्कोप। घर में जार लो या पेप्सी की बोतल लो, उसमें छेद करके क्या चीज डाल दीजिए? दैट इज फुलझड़ी की कॉपर वाली, और उसमें 2 एल्यूमिनियम फॉइल डाल दी, यही इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, और फिर उसमें कोई भी चीज टच करते रहो। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्कोप तृप्ति? सही, it is a device used to measure charges in a body. ये देखो, ये सिंपल इलेक्ट्रोस्कोप इसमें दिखाया गया है। तो ओके, नाउ it is used to test, जैसा इन्होंने भी बताया, whether a body is charged or not। सबसे लास्ट टाइम ये किसके लिए यूज की जाती है? It is used to test whether an object is charged or uncharged। ये भी तो बता सकती है। अगर मैं सिंपल टच करूंगा कुछ नहीं होगा, कुछ हो रहा नहीं सर। देखो इस चीज को, ये क्या करेगी?
इतना ही रखो बस। इट कंटेन्स, इसमें क्या होगा? चलिए सर कॉल आ रहा है। हेलो इतना ही रखो।